जंकिंची अपत्यम प्रकृत्यम भक्ते पाणी नहीं व्यावच्छी अलावे सल्लावे उसासने समाजने सर्व सौरी वाते जंकिंची मध्य विने करीना तुममा वैरम बात दे जाना मैं जाना नहीं स्वामी तत्व सिद्ध्यै महोदय। भाग्यशालीओ, अनंत उपकारी परम करुणा सागर तारक देवाधिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। प्रभु के अंतर की भावना थी इस संसार में जितने भी जीवात्माएं हैं उन सभी को इस संसार की रखड़पट्टी से छुटकारा दिलाकर सभी जीवात्माओं को शाश्वत सुख के भोक्ता बनाना है। प्रभु को पता था इस दुनिया में जो भव्य आत्मा है वो ही मोक्ष में जा सकता है। जो आत्मा अभवी है वो कभी भी मोक्ष में नहीं जा सकता है। फिर भी प्रभु की हृदय की उदात्तता इतनी प्रचंड थी कि प्रभु ने चाहा सभी का कल्याण हो जाए तो सबसे अच्छा, और सिर्फ सभी का कल्याण हो जाओ इतना ही सोच के भगवान रुके नहीं है। भगवान ने उससे भी आगे बढ़कर इन सभी को बचाने के लिए जो भी मेरे से संभवित है, शक्य है, वो सब खुद करने के लिए भी तैयार हो गए। यानी कि उनकी करुणा भावना जो थी वो सिर्फ लुक्खी भावना नहीं थी, सक्रिय भावना। ऐसे भगवान ने दिखा जीवात्मा को मोक्ष तक पहुंचना है तो 14 गुण स्थानक को पार करना पड़ेगा। यानी कि आत्मा की विशुद्धि का जो विकास क्रम है उस विकास क्रम में जुड़कर जीवात्मा को ऊंचे उठना होगा। 14 गुण स्थानक है। जीव के विकास की शुरुआत कहां से होती है? तो शास्त्रकार भगवंत लिखते हैं जब प्रथम गुण स्थानक की स्पर्शना होती है, जब प्रथम गुण स्थानक की स्पर्शना होती है वहां से जीव का विकास की शुरुआत होती है। और जब जीवात्मा चतुर्थ गुण स्थानक की स्पर्शना करते हैं, यानी कि सम्यक दर्शन की एक बार स्पर्शना हो जाए, बाद में ज्ञानियों लिखते हैं कि निश्चित रूप से बहुत अल्प समय में उस जीवात्मा का मोक्ष होने वाला है। इसलिए हमें 2 बात ध्यान में रखना है। एक तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा अंतिम जो स्पॉट है, वो हमें याद रखना है कि मेरे को मोक्ष में जाना है। मोक्ष कहाँ है भाग्यशाली? मोक्ष कहाँ है आपको पता है? ये जगत 14 राजलोक स्वरूप है। 14 गुण स्थानक अलग चीज है और 14 राजलोक अलग चीज है। 14 राजलोक ये विश्व की स्थिति का नाम। 14 राजलोक ये विश्व की स्थिति का नाम है और हम बराबर बीच में है। हमारे से नीचे भी 7 राज जितना नीचे दुनिया है, हमारे से ऊपर भी 7 राज ऊंचे तक दुनिया है। ये दुनिया 14 राजलोक जितनी लंबी, उसमें हम अभी बीच में है।
और मोक्ष के जीवो कहाँ रहते हैं? 14 राजलोक का जो सबसे ऊपर की सपाटी है, 14 राजलोक की सबसे ऊपर की सपाटी है, वहां सिद्ध भगवान विराजमान है। मोक्ष में गए हुए जीवात्मा बोलो या सिद्ध भगवान बोलो, दोनों एक ही चीज है। मोक्ष में गए हुए भगवान बोलो या तो सिद्ध भगवान बोलो, दोनों एक ही चीज है। ऐसे मोक्ष में गए हुए सिद्ध भगवान 14 राजलोक के ऊपर की सपाटी में विराजमान है और उन आत्माओं की स्थिति कर्म से पुद्गल के भावों से वो मुक्त हो चुके हैं। वो जो सिद्ध भगवान है उनको इस जगत का कोई भी पौद्गलिक पदार्थों का बंधन नहीं है, कोई भी पौद्गलिक पदार्थों का संबंध भी नहीं है। फिर से बोलूं, वो सिद्ध भगवान जो है उनको इस दुनिया के कोई भी पौद्गलिक पदार्थों का बंधन भी नहीं है, पौद्गलिक पदार्थों के साथ उनका कोई संबंध भी नहीं है। दृश्यमान ऐसे पुद्गल पदार्थों से तो उन्होंने छुटकारा पाया है, मगर अदृश्यमान ऐसे जो पुद्गल है जिसको हमारे वहां कर्म के बंधन बोलते हैं, वो कर्म के बंधन को भी उन्होंने पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। इसलिए शरीर का तो बंधन नहीं है, शरीर वो हमारे वहां दृश्यमान पुद्गल है। शरीर के साथ जुड़ी हुई जो भी भौतिक दुनिया है वो सब दृश्यमान पुद्गल है। और आत्मा में लगे हुए जो कर्म है ना, भाग्यशाली वो कर्म भी पौद्गलिक है, वो भी पुद्गल द्रव्य से निर्मित हुए हैं। ऐसे अदृश्यमान जो कर्म का बंधन वो भी उन्होंने पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। इसलिए उनकी आत्मा में कर्म का भी बंधन या संबंध नहीं है। और उससे भी ऊंचे उठकर आत्मा में छाई हुई जो विकृतियां है, राग द्वेष का परिणाम है, अहंकार का परिणाम है, चंचलता है, विषयों की वासना है, भौतिक महत्वाकांक्षा है, ये सब जिन्होंने अपनी आत्मा में से निकाल दिया है और पूर्ण समतामय जिसका स्वरूप प्रकट हो चुका है, ऐसे सिद्ध भगवान मोक्ष में विराजता है। मुझे भी ऐसी अवस्था को पाना है। शास्त्रकार भगवान लिखते हैं, जिसको ऐसी अवस्था पाने का अभिलाष हुआ है और जो अपनी अंतर चक्षु से ऐसी अवस्था को दिख सकता है, अपनी अंतर चक्षु से, बाह्य चक्षु से तो वो नहीं दिख सकते हैं, अपने पास इतना ज्ञान भी नहीं है, मगर कल्पना शक्ति के माध्यम से मुझे भी ऐसा बनना है, वैसा जिसके अंतर में तीव्र अभिलाष बना है वो ही आत्मा सम्यक दृष्टि है। और हमारे वहां ज्ञानी भगवान ऐसे सम्यक दृष्टि आत्मा के लिए खातरी से बोलते हैं कि वो आत्मा टूंक समय में निश्चित रूप से इस संसार के बंधन को तोड़कर मोक्ष में जाएगा। मगर जिसने सम्यक दर्शन नहीं पाया है, ऐसी आत्म स्वरूप की दशा जिसके अंतर मन में भाव धारा में प्रकट नहीं हुई है, भगवान बोलते हैं वो आत्मा कितना भी काया से धर्म करते रहो मगर उनकी आत्मा निर्मल नहीं बनी है तो उनका मोक्ष होगा ऐसा हम निश्चित रूप से नहीं बोल सकते। आप लोगों को ये साधना दे रहा हूं मैं कि भगवान के मंदिर में जब भी जाओ या रात के समय अपने कमरे में आप अकेले बैठे हो या तो गुरु महाराज के सामने बैठ के भी आप इस अवस्था का ध्यान करो। भाग्यशाली इस अवस्था को अंतर मन से दिखने की कोशिश करना और ऐसी अवस्था मुझे भी पाना है, ऐसी अवस्था मुझे भी पाना है। भगवान के पास जाओगे, मंदिर में पूजा करने के बाद, चैत्य वंदन करने के बाद आपकी अंतिम प्रार्थना क्या होनी चाहिए? आपकी अंतिम प्रार्थना यह ही होनी चाहिए कि भगवान मुझे इस संसार से छुटकारा पाना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ऐसी अवस्था में रहना है, मुझे ऐसी अवस्था पाना है, प्रभु करुणा करके मुझे वहां पहुंचाने की कृपा करो। वैसी आपकी लास्ट प्रार्थना एक ही होनी चाहिए कि मुझे वहां जाना है। मगर वहां जाने के लिए अपने अंदर में छाए हुए दोषों का दहन तो करना ही।
वो दोषों का दहन कैसे होता है? जैसे जैसे आत्मा का उत्थान होता है, अंदर में गुण वैभव का संचरण होता है, वैसे वैसे आत्मा की स्थिति मजबूत बनती है। और जैसे जैसे आत्मा की स्थिति मजबूत बनती है, वैसे वैसे संसार की स्थिति कमजोर बनती है। जैसे जैसे आत्मा की स्थिति मजबूत बनती है, वैसे वैसे संसार की स्थिति कमजोर बनती है। और सम्यक दृष्टि आत्मा, भव्य आत्मा, उनका रोम रोम से एक ही नाद होता है, मुझे आत्मा को मजबूत बनाना है, मुझे संसार को कमजोर बनाना है। आज आप कितना भी धर्म करते हो, मगर आपका अंदर से आवाज तो एक ही है, संसार को मजबूत बनाना। आत्मा को मजबूत बनाने का आपको ज्यादा याद आता है, या इतना धर्म करने के बाद भी संसार को ही मजबूत बनाने का अंदर में अभिलाष रहता है? कितना भी दान किया, मगर अब उससे ज्यादा कमाना। जब तक ये सोच नहीं मिटेगी, तब तक सही धर्म पे आप नहीं चढ़ पाओगे। आमिर की ओली किया, शरीर सूख गया है। अब तो अभी प्रदूषण में 2-3 उपवास कर लूंगी, मगर अभी कोई तप नहीं करते। क्यों? शरीर सूख गया है, अब फिर से शरीर बनाना पड़ेगा। क्या ऐसा मन में विचार आता है? ऐसा विचार आता है? जो ऐसा विचार आता है, शरीर पे ममत्व है और शरीर को ही संभालने की रुचि है। शरीर तो एक प्रतीक है, पूरा संसार को ही सजाना, टिकाना, उसको ही मजबूत बनाना। आज आपके पास 5 करोड़ रुपया है, अब 5 से 10 तक पहुंचना है। वो क्या है? वो संसार को ही मजबूत बनाने का लक्ष्य है। जब तक संसार को ही, हाँ ठीक है, कमाना भी पड़े, संसार में जी रहे हो, परिवार लेके बैठे हो, आपके पर बहुत जिम्मेदारी है, तो शायद आपको कमाई करनी भी पड़ती है, मगर मन में वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बस बढ़ाना है, ठीक है, निभाता हूं। संसार को निभाना वहां तक ठीक है, संसार को मजबूत बनाना, संसार निभाने में सम्यक तो टिक सकता है, संसार बढ़ाने में सम्यक तो नहीं टिक। तो भगवान फरमाते हैं, जब जीवात्मा पहले गुण स्थानक में आते हैं, तब से उनके विकास की यात्रा शुरू हो जाती है। मगर पहले गुण स्थानक में जो भी आए, वो सब मोक्ष पाने में सफल बनेंगे ही, वैसी गारंटी नहीं। पहला गुण स्थानक, हाँ एक बात समझ लो, दूसरा तीसरा गुण स्थानक की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो साइड स्टेप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादातर सभी जीवात्मा पहले गुण स्थानक से डायरेक्ट चौथे गुण स्थानक पे ही जाता है। दूसरे तीसरे गुण स्थानक में जाने वाले बहुत कम है, फिर भी जाते तो कभी चौथे से गिरते वक्त वो नीचे दूसरे में जाके आता है। इसलिए अभी आप दूसरा तीसरा गुण स्थानक को बीच में लाना ही भूल जाओ। पहले गुण स्थानक से हमें डायरेक्ट जंप लगा के चौथे ही जाना होता है, पहले गुण स्थानक से जंप लगा के चौथे ही जाना होता है। तो पहला गुण स्थानक, बाद में डायरेक्ट चौथा की ही बात आएगी। मेरे ये प्रवचनों में दूसरे तीसरे गुण स्थानक की बात शायद कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। मतलब इस चौमासे में आपका ये लेवल समझने का नहीं है, और आपको वो समझने की अभी आपका वो समझ का परिपाक नहीं हुआ है, इसलिए पढ़ाई करते उसमें सब आता है। या तो आप मुझे दूसरा भी चौमासा कराओगे तो वो सब बात उस वक्त करूंगा, अभी वो करने का मौका नहीं। तो मेरी क्या बात है कि पहले गुण स्थानक में जो आया, उनका विकास की शुरुआत हो जाती है, मगर वो आत्मा निश्चित रूप से 14 गुण स्थानक पार करके मोक्ष में जाएगा ही, वैसी कोई गारंटी नहीं। मगर जिस आत्मा ने एक वक्त भी पहला गुण स्थानक से ऊंचे उठकर चौथे गुण स्थानक की स्पर्शना की कर ली, एक बार भी सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया, बाद में शायद वो चौथे से फिर से नीचे भी गिर जाए, या तो नीचे गिरने के बाद बहुत पाप करके अनंत काल तक इस संसार में शायद मान लो कि वो चारों गति में 84 लाख योनि में घूमेगा भी सही, फिर भी
एक वक्त उसने सम्यक्त्व का स्पर्श किया है न, एक वक्त चौथा गुण स्थानक की स्पर्शना की है, तो शास्त्रकार गारंटी दे देते हैं कि उनका जल्दी या देरी से भी मोक्ष निश्चित रूप से होगा। वो आत्मा 14 गुण स्थानक को पार करके मोक्ष तक पहुंचने में सफल होगा ही होगा। इसलिए आपका लक्ष्य ये हो रहना चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन की स्पर्शना करना है। पहले गुण स्थानक में जब जीवात्मा आते हैं तब उसके अंदर में जीवन में सदाचार प्रकट होता है। सम्यक दर्शन पहले गुण स्थानक में स्पर्श नहीं होता है, मगर जब जीवात्मा पहले गुण स्थानक में आता है तब उनके जीवन में सदाचार प्रकट होता है, उनके अंतर में दया करुणा का भाव होता है, उनके अंतर में देव और गुरु के प्रति अहोभाव प्रकट होता है। पहले गुण स्थानक में जो व्यक्ति आया वो माता पिता का सम्मान और नमस्कार करके उनको साता देने की कोशिश करता है। पहले गुण स्थानक में जो भी आत्मा आया है उनके चित्त में विकृतियां की जो जोर और पकड़ है वो कमजोर बनती है। ये सब पहले गुण स्थानक के लक्षण, मगर हमारे भगवान ने लक्ष्य बनाया है इन सभी जीवात्माओं को कम से कम सम्यक दर्शन की स्पर्शना होनी चाहिए। जब सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है तब उस व्यक्ति का नजर उद्गल भावों से ऊंचे उठकर अंदर में जो आत्मा हमारी इंद्रियों से नहीं दिख सकता है वैसे आत्मा की प्रतीति कर लेता है। जो आत्मा जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ वो आत्मा उनकी वृत्तियां उद्गल से ऊंचे उठ जाती है। वो अंदर में रहा हुआ अतीन्द्रिय, आत्मा को अतीन्द्रिय बोलते हैं। आत्मा को कैसा बोलते हैं? अतीन्द्रिय। यानी का क्या? अतीन्द्रिय के मतलब क्या? जो इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता है। हमारी 5 इंद्रिया है, कर्णेंद्रिय है, चक्षुर इंद्रिय है, ये घ्राणेंद्रिय है, ये रसनेंद्रिय है और ये स्पर्शनेंद्रिय है। कान से सुन के भी ज्ञान हो सकता है, आंख से दिख के भी ज्ञान हो सकता है, नाक से सुगंध से भी ज्ञान हो सकता है, जीभ से जब हम स्वाद को चाखते हैं उससे भी हमें ज्ञान होता है, और स्पर्शनेंद्रिय से हम टच करते हैं तब गर्म ठंडा वगैरह ज्ञान हमें होता है। तो ये 5 इंद्रियों से हम ज्ञान कर सकते हैं, मगर आत्मा ऐसी चीज है जो 5 इंद्रियों से हम प्रतीत नहीं कर सकते। इंद्रियों से वो ऊंचे उठी हुई आध्यात्मिक या तो मानसिक सोच से उसकी पहचान करना है, इंद्रियों से आत्मा की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्र में आत्मा को अतीन्द्रिय यानी कि इंद्रिय के विषय से ऊंचे उठी हुई चीज है, इसलिए उसको अतीन्द्रिय बोला है। आत्मा कैसा है? अतीन्द्रिय है। तो सम्यक दृष्टि जीवात्मा इंद्रिय के स्तरों से ऊंचे उठकर अतीन्द्रिय ऐसे आत्मा को पहचानने लगता है और उस आत्मा को आत्मा का कल्याण की रुचि ऐसे जगती है, अब उनका खुद का जीवन का मिशन बन जाता है, मुझे मेरी आत्मा को बचाना। सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दृष्टि आत्मा का मिशन बन जाता है। मेरा ये पूरा जीवन ठीक है। मैं आपको पूछूं, भाग्यशाली, आप कभी लेटरिन जाते हो? तो क्या आप लेटरिन के लिए ही जीते हो? आप जीवन क्यों जीते हो? लेटरिन जाने के लिए नहीं। लेटरिन जाना पड़ता है, वो हमारा लाइफ का एक पार्ट, मगर वो हमारा लक्ष्य नहीं। आप किसी की स्मशान यात्रा में जाते हो? क्या स्मशान यात्रा में जाने के लिए आप जीवन जीते हो? नहीं, वो हमारा जीवन का एक पार्ट है। कितनी प्रक्रियाएं ऐसी है, जब हम जिंदा है तो उस प्रक्रिया को निभाना पड़ता है। जब हम जिंदा है तो उस प्रक्रिया को निभाना पड़ता है, मगर वो प्रक्रिया करने के लिए हम जीवन नहीं जीते हैं। या तो जीवन जीने में हमारा वो लक्ष्य नहीं होता, यही करना वो हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। वैसे ही आपको संसार में खाना भी पड़े, कपड़ा भी पहनना पड़े, पैसा भी कमाना पड़े, रात के समय सोना भी पड़े, ये सब क्रियाएं आपको करनी पड़ती है, मगर ये सब क्रिया करने के लिए आप जीवन नहीं जीते हो।
जीवन जीने का आपका लक्ष्य कोई अलग होना चाहिए, जो समझ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि लोगों के पास है ही नहीं। मैं आपसे पूछूं, आप जीवन क्यों जीते हो? आप जीवन क्यों जीते हो मुझे जानना है। बोलो तो भाग्यशाली। ऐसे ही जी। ऐसे का मतलब क्या? नहीं, सही बात है, आप बोलो, ऐसा जवाब देते रहो, मजा आएगा। तक मरना तब जैसे जीना है। नहीं, ऐसा बोलो, कोई लक्ष्य नहीं। हम हमारी इच्छा से नहीं जीते हैं, श्वास चलता है, मर नहीं सकता हूँ इसलिए जीता हूँ। आपका ऐसे श्वास चलता है, जीवन चलता है, आप आपकी मर्जी से जीवन नहीं जीते हो। सही बात है। तो जीवन जीने में भी आपकी मर्जी नहीं है, तो आपके पास लक्ष्य तो क्या है? लक्ष्य तो बिल्कुल नहीं है। पैसा कमाने के लिए जीते हो? नहीं, वो भी आपका लक्ष्य है नहीं और होना भी नहीं चाहिए। क्या सुख शांति पाने के लिए जीवन जीते हो आप? वो भी गलत बात है। सुख शांति मिल जाती है या जी रहे हो इसलिए सुख शांति पाना है, अलग बात है, मगर जीवन किस लिए जीते हो? तो जीवन के फलस्वरूप, इस जीवन जी के उसके फलस्वरूप मुझे क्या पाना है ना, भाग्यशाली आपको वो पता ही नहीं है। हमारे पास वो विजन क्लियर हो गया। ये जिंदगी हमारी खत्म हो जाए उससे पहले हमें कुछ चीज पाना है, और क्या पाना है? तो यहाँ से जहाँ जाएंगे वहां इससे भी अच्छी गति करें। और अच्छी गति किसको बोलते हैं? चक्रवर्ती का साम्राज्य मिल जाए, इंद्र का सिंहासन मिल जाए, वो अच्छी गति है? नहीं, अच्छी गति वो है जहां हमारी आत्म साधना आगे बढ़ती है। तो सम्यक दृष्टि आत्मा का लक्ष्य निश्चित हो गया है। मैं खाऊंगा भी सही, पैसा भी कमाऊंगा, रात के समय सो भी जाऊंगा, ये सब शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए सब करना पड़ता है। पार्टनर के साथ व्यापार चल रहा है तो पार्टनर को भी संभालना तो पड़ता है ना, मगर पार्टनर को संभालना वही आपका अंतिम लक्ष्य होता है। पार्टनर के साथ आप व्यापार करते हो तो पार्टनर को संभालना पड़ेगा या नहीं संभालना पड़ेगा? उनको खुश रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? खुश रखना पड़ेगा, मगर पार्टनर को खुश रखना वही आपका अंतिम लक्ष्य होता है या अंतिम लक्ष्य कोई अलग चीज है? आपका अंतिम लक्ष्य पार्टनर को भले संभालो, मगर आपका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मुझे खुद को ज्यादा कमाना है, वो आपका अंतिम लक्ष्य है। बीच में पार्टनर को संभालना पड़े वो साइड पार्ट है, वो हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं। ये हमारा पार्टनर, शरीर हमारा पार्टनर है और उनके साथ शरीर हमारा पार्टनर है, इसलिए उनको संभालना भी पड़ेगा, मगर इनको संभालना वो हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। पार्टनर की सहायता से मुझे कमाई करना वो हमारा व्यापार में लक्ष्य रहता है। वैसे ही ये शरीर नाम का जो पार्टनर है उनकी सहायता से हमें हमारे आत्म विकास की कमाई करना है, वो ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ जो भी बैठे हुए भव्य जीवात्माएं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाग्यशाली जितने बैठे हैं न, वो सभी इस लक्ष्य को पकड़ के अब जिएगा ऐसी गारंटी नहीं है। कितने लोग सुनने में अच्छा भी लगता है, फिर भी बाहर जाने के बाद भटक जाए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप यहाँ बैठे बैठे संकल्प कर लो, अब मैं बाजार में जाऊंगा, रात के समय सो भी जाऊंगा। कभी बच्चा बोलता है पापा थिएटर में पिक्चर दिखने के लिए ले जाओ, आपको लगता है अब उसका कोई मतलब नहीं है, मगर बच्चा को संभालने के लिए कभी आपको
नाखुशी से भी उनको लेके जाना पड़ता है, तो थिएटर में आप उनको लेके भी जाओ, सब करो, मगर आपका मन संसार में कहीं पर भी नहीं जमना चाहिए। अब तो एक ही काम करना है, आत्मा को बचाना। ये लक्ष्य जो बनाता है वो सम्यक दृष्टि आत्मा है। तो सम्यक दर्शन जिसके अंतर में प्रकट हो चुका है, वो आत्मा जीव तत्व जो शाश्वत है, जीव तत्व जो शाश्वत है, उस जीव तत्व को केंद्र में रखकर ही अपना जीवन को आगे बढ़ाता है। वो जो भी प्लान करता है वो जीव को केंद्र में रख के प्लानिंग बनाता है। खुद के अंदर में जब दिखता है तब खुद के भी आत्मा को ही वो केंद्र में रखता है। दूसरे व्यक्ति को दिखता है तो उनका भी जीव, उनका भविष्य उज्जवल बनना चाहिए, वो उनके अंदर में बैठ गया होता है। इसलिए मैंने पहले भी बोला था, सम्यक दृष्टि आत्मा जीव को केंद्र में रख के, उनका उद्धार को केंद्र में रखकर अपना प्लानिंग बनाता है। और मिथ्या दृष्टि आत्मा की दृष्टि ही जीव तक नहीं पहुंचती है, वो व्यक्ति का एक जीवन को ही केंद्र में रख के प्लानिंग बनाता। अब कोई भी गरीब है तो उनको आप सहाय करोगे, तब उनका जीव को केंद्र में रख के आप सहाय करते हो या उनका जीवन को केंद्र में रखकर आप सहाय करते हो। ये बाढ़ आई है, चारों ओर बहुत लोग आज पूर के प्रभाव से, पानी के प्रभाव से परेशान है, और हमारे जो भी भगवान महावीर के अनुयायी है, दया भाव से उन लोगों को सहाय करने के लिए दौड़ते हैं, आज भी दौड़ते हैं। क्या केंद्र में रखता है वो सिर्फ जीवन को केंद्र में रखता है। और सम्यक दृष्टि आत्मा इनका जीवन को नहीं, उस जीव को केंद्र में रखता है। उनको आज ऐसी परेशानी क्यों आई? कल जो लोग गए सेवा करने के लिए, उन लोगों को मैंने पूछा, भाग्यशाली, आपको धन्यवाद है, वो लोग इतने परेशान हो रहे हैं, उनको मदद करने का, आपको जो परार्थ का, परोपकार का भाव उजागर हुआ, मैं आपको धन्यवाद है। मगर आपने कभी सोचा कि आपके हुबली में, केशवापुर में ये परेशानी नहीं आई और उन लोगों को परेशानी आई, उसका कारण क्या? और आगे बढ़कर बोलूं, आज पूर के प्रभाव से कितने लोग परेशान हैं? कितने? लाखों लोग परेशान हैं। और आप सहाय करने के लिए जहां जाओगे वहां कितने लोगों को सहाय कर पाओगे? 200, 500, 1000 व्यक्ति को आप सहाय करते हो, 99,000 लोग वो आपकी सहाय नहीं पा सकता है। तो ये जो 1000 लोग हैं उनको आपकी ओर से सहाय मिल गई, और जो 99,000 लोग थे आप वहां नहीं पहुंचे। मान लो कि यहाँ 2 गांव था, इस साइड भी एक गांव है, वो भी पूर से प्रभावित है, बाढ़ से प्रभावित है, इस साइड जो गांव है वो भी बाढ़ से प्रभावित है। हम कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे या वहां जाएंगे? आपने तय किया अपन को इस साइड जाना, तो आप वहां गए, वहां वाले लोगों को आपकी सहाय मिल जाएगी। इन लोगों को सहाय क्यों नहीं मिली? मतलब इन लोगों को इतनी बाढ़ में प्रभावित होने के बाद भी सहाय मिली, किस कारण, किस वजह से मिली? पुण्य के प्रभाव से। यानी कि जो पुण्य उपार्जन किया है तो ही सहाय मिलती है। पुण्य उपार्जन नहीं हुआ है तो आप कितनी भी कोशिश करो, आपकी भावना है हमें कोल्हापुर में जाके, संगली में जाके उन लोगों को बचाना है, मगर सरकार ने ही बोल दिया है किसी को यहाँ अंदर एंट्री नहीं है। वहाँ लोग परेशान है, आपको सहाय करने की भी भावना है, फिर भी आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। वजह क्या? उनका पुण्य की कमी है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आप द्रव्य के माध्यम से कितनी भी सहाय करना चाहो, मगर जब तक उनकी आत्मा पुण्य से पुष्ट नहीं हुई है, जब तक उनकी आत्मा पुण्य से पुष्ट नहीं हुई है, तो आप द्रव्य से उनको कितना भी लाभान्वित करने की कोशिश करो, आपसे वो लाभान्वित नहीं हो सकता। सही बात है। तो सम्यक दृष्टि आत्मा की या जो ज्ञानी आत्मा है वो सिर्फ द्रव्य के माध्यम से सहाय करने
जो सपाटी की सिर्फ प्राथमिक स्तर की टेम्पररी साय है उसमें विश्वास नहीं रखता है। सम्यक दृष्टि आत्मा वो ऊंचे उठकर पुण्य तत्व या तो जीव तत्व का जो विकास है उसको ही केंद्र में रखता है। समझ में आता है मेरी बात? तो जो आत्मा भाव सम्यक दृष्टि है वो भाव उपकार करने का ज्यादा कोशिश करता है, और मिथ्या दृष्टि आत्मा है वो द्रव्य सेवा से संतुष्ट होता है। एक बार दोनों का भेद शॉर्ट में, इतने 2 दिन से 3 दिन से मैं जो प्रवचन कर रहा हूं उनको शॉर्ट में, संक्षिप्त में, सार रूप कह के अब आगे चलता हूं। द्रव्य सहाय जो है वो कैसी है? एक वक्त के लिए वो भी सामने वाला का पुण्य है तो ही उनको टेम्पररी पीरियड के लिए वो फलदायी बन सकता है, या उपकार उनको फलदायी नहीं बन सकता है। वो भी उनका पुण्य है तो, और पुण्य भी है तो भी ज्यादा से ज्यादा एक जीवन पर्यंत यहाँ से मरने के बाद वो अपने किया हुआ लाभ उनको कुछ फायदा करने वाला नहीं। और जो भाव उपकार किया है उनको धर्म के साथ जुड़ दिया, भगवान के साथ उनको प्रीति का परिणाम जगा दिया, उनको आत्मा की पहचान करा के आत्मा की शुद्धि करने के मार्ग पर उसको चढ़ा दिया। तो ये साधना करके जो पुण्य उपार्जन हुआ है और जो आत्मा की शुद्धि बनी है उस वजह से वो जहां भी जाएगा वहां अच्छा जन्म भी मिलेगा, वहां फिर भी भगवान का शासन मिलेगा, और वहां से साधना करते 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 जब तक मोक्ष में नहीं जाएगा तब तक उनको सदगति मिलने की संभावना है, और आगे बढ़कर परंपरा से वो मोक्ष में जाएगा तो अनंत काल के लिए वो हमेशा के लिए दुख से छुटकारा पा जाएगा। ये भाव उपकार का प्रभाव है। और द्रव्य उपकार टेम्पररी तत्काल जरूर फलता है मगर लंबे समय तक उसका कोई परिणाम नहीं होता। भाव उपकार तत्काल रिजल्ट शायद नहीं भी देता है मगर भवो भव तक वो आत्मा को बचाता है। तो दोनों में से श्रेष्ठ उपकार क्या? तो दोनों में से क्या करना चाहिए? क्या हमारे साहेब आपने भाव उपकार का इतना महत्व बताया तो द्रव्य उपकार क्या नहीं करना चाहिए? किसी के मगज में ऐसा प्रश्न होता है द्रव्य उपकार नहीं करना चाहिए। मैंने कहीं पर भी द्रव्य उपकार करने का मना नहीं किया, उससे भी आगे बढ़कर मैं बोल रहा हूँ जो आत्मा ने गुण स्थानक में प्रवेश ही नहीं किया है ना वो तो सबसे बड़ा स्वार्थी होता है। जो आत्मा ने गुण स्थानक में प्रवेश नहीं किया है वो तो महास्वार्थी होता है। भगवान ने बोला जीव का विकास की जब शुरुआत होती है ना, जीव का विकास की जब शुरुआत होती है सबसे पहले उसमें क्या गुण प्रकट होता है? हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने शायद योग शतक ग्रंथ में लिखा है दया भूतेषु नहीं दुखितेषु दयात्यंतम अद्वेषो गुणवत्सु च औचित्यात् सेवनम चैव सर्वत्रैव विशेषतः। એટલે उसका मतलब क्या? मुझे जितना जो आपको सिखाना है वो ही बोलता हूँ। दुखी तेषु दयात्यंतम, दुखी जीवों के प्रति दया का परिणाम होना वो पहला गुण स्थानक है। दुखितों के प्रति दया का परिणाम होना वो पहला गुण स्थानक है। जो व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है, दूसरे की चिंता भी जिसके हृदय में प्रकट नहीं होती है रे, उनका तो तत्व से गुण स्थानक में प्रवेश भी नहीं हुआ। इसलिए ये अच्छी बात है। और दया करने से क्या फायदा होता है? दया करने से हिंसा अटकती है। दया करने से हमारा हिंसकता का परिणाम कमजोर बनता है। दया का परिणाम अंदर होने से हम झूठ बोलने में रुक जाते हैं। जिसके अंतर में दया का परिणाम प्रकट हुआ है वो कभी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है मैं किसी की चोरी करूंगा तो उनको दुख होगा। जिसके अंतर में द्रव्य दया है वो आत्मा हिंसा नहीं करेगा, हिंसकता का परिणाम उसका निर्बल होगा, वो अनाचार नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, उसका अंतर का परिणाम कोमल होगा। उनका हृदय दया के अध्यवसायों के माध्यम से
उनका हृदय कोमल बनता है, उसका हृदय कोमल बनता है। और जिस आत्मा का हृदय कोमल बना है न, उनके अंतर में ही सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। क्या बोल रहा हूं आपको, लिंक जमती है। जो आत्मा कठोर हृदय वाला है, बाढ़ आया, हजारों लोग मर गए, मगर मैं बच गया, उसकी खुशी, वो कठोर परिणामी आत्मा। मान लो आप प्लेन में जा रहे हो, प्लेन में करीबन 150 लोग हैं, 150 लोग थे, और मान लो कि कल्पना है प्लेन क्रैश हो गया, 148 लोग मर गए, 2 जन मर गए, 2 जन बच गए, उसमें आपका नंबर था, आप बच गए। उस वक्त कल्पना करो आपकी मानसिक स्थिति क्या होती? मैं बच गया, सब मर गए, मैं बच गया। मैं बच गया की खुशी है तो समझो कि आपका हृदय कठोर है। मैं बच गया की खुशी है तो समझो आपका हृदय कठोर है। और 148 लोग मर गए, उससे आपका हृदय द्रवित तो होता है। तो आपको मैं बच गया, वो स्वार्थ है। सभी की स्थिति दिख के अंदर में जो असर होती है वो कोमलता का प्रतीक है। बैंक में हजारों लोगों का पैसा फंस गया, आपका निकल गया, क्या होता है? आपका निकल गया, अच्छी बात है। और आपको मिला, उस बारे में 2% खुशी भी हो, 90%, 98% आपको दुख होना चाहिए। मेरा तो निकल गया, ठीक है, मगर हजारों लोग मर गए, उनका। दूसरे का दुख दिख के जिसका हृदय पीड़ित तो होता है वो आत्मा कोमल, और जो कोमल है ना, उनके अंतर में ही सम्यक दर्शन का बीजारोपण हो सकता है। जिसका हृदय कठोर है, दूसरे का दुख दिख के जिसके अंतर में कोई असर नहीं होती है, भगवान बोलते वो आत्मा आध्यात्मिक धर्म के लिए लायक भी नहीं है। समझ में आता है? तो द्रव्य दया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? द्रव्य दया करना ही चाहिए, मैं मना नहीं करता हूं, मगर द्रव्य दया को हम प्राथमिक धर्म बोलते हैं, प्रारंभिक, पहला स्टेज, पहली कक्षा। धर्म की शुरुआत वहां से ही होती है, इसलिए दया, द्रव्य दया करना वो द्रव्य धर्म और वो धर्म का प्राथमिक स्टेज है। इसलिए द्रव्य दया को हम धर्म की शुरुआत करने के लिए, आत्मा का विकास करने के लिए प्राथमिक धर्म का दर्जा जरूर दे सकते हैं, मगर ऐसे द्रव्य धर्म को हम श्रेष्ठ धर्म का दर्जा कभी नहीं दे सकते। समझ में आता है? ये प्राथमिक धर्म जरूर है। मानवता जो है ना, वो ये द्रव्य दया स्वरूप है। मानवता जिसको हम हमारी परिभाषा में बोलते हैं, वो मानवता द्रव्य दया स्वरूप है। इसलिए प्राथमिक धर्म, पहला धर्म, शुरुआत वहां से ही होती है। जिसके अंतर में द्रव्य दया रूप बाह्य धर्म नहीं है ना, वो आत्मा अध्यात्म की स्पर्शना कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए धर्म की शुरुआत जिसको भी करनी है, उनको द्रव्य दया से ही शुरुआत करनी चाहिए, मगर इनको श्रेष्ठ धर्म मान के वहां रुक जाना नहीं है। हमारे वहां तो आजकल आप जैसे कितने लोग बोलते हैं, हम तो मानवता में मानते हैं, कोई गरीब की सेवा करो, कोई दुखी को मदद करो, वही श्रेष्ठ धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। वो खुद तो कोई शास्त्र पढ़ा ही नहीं है, वो उसने खुद ने तो कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, फिर भी कॉलर ऊंचा करके स्टेटमेंट दे देते हैं कि इससे बड़ा धर्म हो ही नहीं सकता। अरे भैया, शास्त्रों की पढ़ाई तो कर, बाद में तुझे जो स्टेटमेंट देना है वो देना, अभी तू कुछ पढ़ा तो है ही नहीं, फिर भी ऐसा स्टेटमेंट तू कैसे दे सकता है? बिना पढ़ाई स्टेटमेंट देना वो तो मूर्खता बैठता है। तो अब आपने जैन कुल पाया है, भगवान अरिहंत का शासन पाया है, और इस दुनिया में, पूरे विश्व में जो कहीं पर भी नहीं मिल सकता है, ऐसी आत्मा की, आत्म स्वरूप की बातें सर्वज्ञ दयालु अरिहंत परमात्मा ने सिखाई है। तो अब उसके साथ आपका जुड़ाव बनना चाहिए। भाग्य
तो दो धर्म, भाव धर्म का मौका सामने आया और भाव दया का मौका सामने आया और द्रव्य दया का मौका सामने आया। तो दोनों में से पहला नंबर किसको देना चाहिए? भाव दया को ही। तो आप कौन सी दया ज्यादा करते हो? आप द्रव्य दया। हाँ, गरीब को फ्रूट खिलाते हो, बाढ़ आई तो कितने रुपये इकट्ठित करके आपने उन लोगों की सेवा की, बीमार को रोटी दिया, दवाइयाँ दी, भूखे को रोटी खिलाया। हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। आप तो हमारे से बड़े हो ना। मैं क्या करता हूँ, 1 रुपया भी पास में रखता नहीं हूँ। और आपको जब हमारे वहां भोजन के समय आप पधारे, आ गए, 12:15 हुआ था, गोचरी आ गई, आप खड़े हो, मेरे साधु मुझे बोलेंगे गुरु महाराज वापरने के लिए ऊपर पधारो, आप सामने हो, मैं आपको भूल भी नहीं सकता हूँ कि खाने के लिए हमारे साथ चलो। भोजन के समय पर भी हम आपको नहीं खिला सकते हैं, तो आपकी दया बढ़िया है या हमारी दया बढ़िया है? हम आपकी आत्मा को बचाते हैं, आपके संक्लेश को हम मिटाते हैं, आपके संसार को हम मिटाते हैं और आपकी आत्मा इस पीड़ाओं से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, वैसा हम आपको हाथ पकड़ के चलाते हैं हाथ पकड़ के। क्या आपका हाथ कहाँ पकड़ा? इन लोगों का हाथ मैंने पकड़ लिया, मेरा हाथ किसको पकड़ना है? इन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, आपको मेरा हाथ पकड़ना है भाग्यशाली। हाँ, किसको पकड़ना है? पता है अभी तो चौमासा है, गुरु महाराज अभी तो दीक्षा देने वाले नहीं है। मान लो ज्यादा करके पकड़ लेंगे ना तो कार्तिक सुद पूनम से पहले यहाँ से हम क्या चल जाएंगे। हाँ रखो ना, रखनी चाहिए। तो एक बात समझो भाग्यशाली, हॉस्पिटल में जो दया है वो द्रव्य दया, स्कूलों में जो दया है ना वो भी द्रव्य दया, वो भी विवेक विहीन। वो जो दया है ना वो भी विवेक विहीन दया है। वो बहुत लंबा विषय है, आज समय नहीं है, आज वो विषय को ज्यादा खोलता नहीं हूँ, संक्षेप में आपको इशारा कर देता हूँ। हॉस्पिटल में कोई गरीब को आप मदद करो, उसमें हमारी मना नहीं है, मगर उसका परिणाम कैसा है वो भी दिखना चाहिए। आज समझ में आता है? अभी जो तत्काल दिखने में अच्छा लगता है मगर जिसका परिणाम बुरा है या तो जिसका मूल गलत है वो सही उपकार नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं, बीमार व्यक्ति रो रहा है, बीमार व्यक्ति रो रहा है, छोटा बच्चा है, उनको आइसक्रीम खाना, निमोनिया हो गया है, आइसक्रीम खाना, लड़का रोता है मम्मी मुझे आइसक्रीम खाना है, मम्मी नहीं देती, इसलिए बच्चा रोता है। बच्चा रोने के कारण पड़ोसी के कान में आवाज गई कि पास में पड़ोस में बच्चा रो रहा है। पड़ोसन आके दिखा, पता चला बच्चा को आइसक्रीम खाना है मगर उसकी माता उनको आइसक्रीम नहीं खिलाती है। वो क्या करेगी? आइसक्रीम लाके देगी, आइसक्रीम लाके देगी, बच्चा रोना बंद हो जाए। क्या ये सही उपकार है या गलत उपकार? तू गलत बोलते हो। वो बेचारा रो रहा है, उसको शांत रखता है, उनको जो खाना है वो खिलाती है, तो ये क्या अपकार है या उपकार है? नहीं आता है। तो समझो तत्काल मजा आती है, फिर भी जिसका परिणाम गलत उसको हम उपकार नहीं बोलते। साहब जी आप यार करते हैं, रास्ते में एक नदी है, वो नदी में औरत डूब रही है, क्या आप उसको निकालेंगे क्या छोड़ देंगे? परिस्थिति देख के हम उस वक्त तय करेंगे। भाग्यशाली इस वक्त आप क्या करेंगे? क्या ये उपकार बोला जाता है? मर रही है पानी के अंदर, तो क्या वो उस वक्त हम जो गीतार्थ गुरु उस वक्त परिस्थिति दिख के तय करेंगे। आप खड़े होंगे तो हम नहीं निकालेंगे, आप कोई बोल देंगे आप निकाल दो, कोई भी आप नहीं होंगे तो अब उस वक्त हमारे भगवान की आज्ञा के अनुसार पगला लेंगे। कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। अभी वो आपका विषय नहीं है, इसलिए मैं आपको जवाब नहीं देता हूँ। मेरी क्या बात है, इस उपकार को सही उपकार बोला जाता है? परिस्थिति अनुकूल नहीं है। हाँ? परिस्थिति अनुकूल नहीं है। ऐसा बोलो
जिसमें अभी मजा आता है मगर उसका परिणाम सही नहीं है, तो इसको हम उपकार नहीं बोलते। सही बात। तो जो क्रिया तत्काल में फायदा कारक लगती है, तत्काल में फायदा कारक लगती है मगर परिणाम में नुकसान है, तो इसको उपकार नहीं अपकार बोलना चाहिए। सही बात है, समझ में आता है। तो उपकार भी परिणाम को केंद्र में रख के करना है। और उससे भी आगे बढ़कर बोलूं, पड़ोसी ने इनको आइसक्रीम खिलाया। क्यों खिलाया? बच्चा रो रहा है इसलिए। आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे रात के समय, अभी रात का समय है, वो रोता है, आवाज आती है तो मुझे नींद नहीं आती है, इसलिए खिलाया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पुण्य का भी कार्य करते हो ना, वो भी आप स्वार्थ से। भगवान के मंदिर में आप पैसा डालते हो, क्यों डालते हो? भगवान के मंदिर में पैसा डालते हो, क्यों डालते हो? क्यों डालते हो? बाकी जितना डालोगे उससे डबल मिलेगा। सुना है ये फलद्रुप धरती है, यहाँ जितना डाला 1000 गुना होके वापिस आता है। इसलिए भगवान को देते हो ना। मन में अपेक्षा है तो वो आपका सही धर्म नहीं है। यहाँ उपधान तब की टीप लिखाई जाएगी। आपको भी मन होगा, इतना बड़ा साधक आत्मा ये साधना करने वाले हैं, मैं तो शायद नहीं कर सकता हूँ, मगर इतने आत्माएं 1.5 महीना की चरित्र की आराधना करेंगे। और ये आराधना करने वाले 100-150 जो भी पुण्य आत्माएं होंगे, उसमें से 1-2 आत्मा का परिणाम बदल जाएगा, तो वो संसार को छोड़कर चारित्र के पथ पर भी चल जाएगा। और वही आत्मा शायद कल बड़े आचार्य बन के हजारों को धर्म सिखाएंगे। तो उसमें मूल में निमित्त बनने का लाभ मुझे मिलेगा। क्यों? इसने शायद उपदान नहीं किया होता और 2-5 साल 10 साल चल गई, तो वो शायद संसार में शादी करके भटक जाए। मगर 1.5 महीना की साधना के दौरान उनको जो परिणाम में बदलाव आया, आत्मा की पहचान हुई, और 1.5 महीना की साधना में समता का जो आनंद प्रकट हुआ, उनको लगा सच्चा सुख तो साधना में ही है। और गुरु महाराज के साथ परिचय हुआ, और उसमें से कोई 1-2 आत्मा ने दीक्षा ले ली, और वो आत्मा शायद आज से 25 साल बाद आचार्य बनके हजारों लोगों का जीवन बचाएगा। ये उपदान में मैंने जो पैसा डाला है ना, वो सिर्फ मेरा 1-2 लाख रुपया, मगर किसी की जिंदगी बचाकर जिन शासन की अद्भुत सेवा हो जाएगी, ऐसा सोच के शायद आपको मन हो भी जाए और आप पैसा दे दो, वो सही बात। मगर शेषमल जी ने भी लिखाया है, अशोक भाई ने भी लिखाया है, फलाने ठिकड़े भाई ने भी लिखाया है, मेरा भी वही लेवल है। समाज में उनके साथ बैठक टिकाना है तो उनके साथ टिकने भी सहयोग देना पड़ेगा। तो वो आपने 2 लाख दिया, किस लिए दिया? वो भी स्वार्थ है, तो वो सही धर्म भावना नहीं है भाग्यशाली। सही धर्म भावना वो है जिसमें बुद्धि निर्मल है, कोई बदला की भावना नहीं है, कोई मोह की माया नहीं है, कोई स्वार्थ का परिणाम नहीं है, सिर्फ मेरे भगवान के शासन की सेवा करनी। तो ऐसे पवित्र भावों से जो दिया है वो सही धर्म हो सकता। आज समय की मर्यादा के हिसाब से एक दूसरा भी काम करना है, इसलिए प्रवचन को यहाँ रुकता हूँ। भाग्यशाली, बीच में भाग्यशाली ने प्रश्न किया था कि तो जो गुरुकुल चलाते हैं उसको उसमें दान देना वो द्रव्य धर्म है या भाव धर्म है, ऐसा कुछ पूछा था। उसका जवाब देने का समय आज नहीं है, मगर एक बात शॉर्ट में बताऊं कि द्रव्य धर्म भी आगे जाकर परंपरा से भाव धर्म का कारण बन सकता है। सबसे श्रेष्ठ है भाव धर्म, भाव दया करना वो सबसे श्रेष्ठ दया है। मगर जब भाव दया करने की खुद की भूमिका नहीं है, तो द्रव्य दया भी वैसे करो जो परंपरा से भाव दया का, भाव धर्म का निमित्त बन सके। उस बारे में आज एक बात करना है। भाव दया क्या है?
उस जीवात्माओं को धर्म की प्राप्ति हो जाए, धर्म के साथ लगाव बन जाए, कम से कम धर्म के प्रति सद्भाव बन जाए, तो भी आपने किया हुआ द्रव्य दया का धर्म परंपरा से भाव धर्म का निमित्त बन सकता है। ऐसा एक मौका आज आया है। आज हमारे समाज में बहुत लोग बाढ़ से, पानी से प्रभावित है, बहुत लोग दुखी है। ऐसे अवसर पर हमारी मानवता यानी कि हमारा कम से कम पहला गुण स्थानक को टिकाने के लिए पहले गुण स्थानक से भी हम नीचे न गिर जाए, इसलिए जब भगवान की कृपा से हमको करोड़ों की संपत्ति मिली है, तो आज हमारा स्वार्थ भाव, हमारी परिग्रह की वासना को छोड़ के हमें दूसरे जीवों को बचाने के लिए हमारी संपत्ति का सदुपयोग करना है। ऐसे मौके पर जो आपकी संपत्ति काम नहीं आएगी, तो आपकी संपत्ति धूल बराबर है, आपकी संपत्ति आपको दुर्गति में लेके जाएगी। इसलिए हमेशा के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, मगर जब ऐसा जीव दया करने का मौका आया है, कितने मानव लोग तो ऊपर चढ़ गए, मगर जो पशु थे, गाय भैंस बकरे कुत्ते वगैरह, वो सब तो पानी में डूब के कितने मर गए, कोई थोड़े जीव बचे हैं। आज ऐसे सांगली, कोल्हापुर वगैरह प्रदेशों से समाचार आया है कि महाराज साहब पशुओं के लिए खाने की घास भी नहीं है, तो कोई व्यवस्था मनुष्य के लिए सब डॉक्टर वगैरह जो है तो क्या है, अन्नशाला, भोजनशाला, अन्नशाला खोल दी, भूखे लोग आके जिम जाए, डॉक्टरों की फौज भी वहां उतर गई, पशुओं की संभाल करने वाला कोई नहीं है। वो आज अपनी दान की कोठली खुली करने का मौका आया है भाग्यशाली। अपनी मानवता, अपना पहला गुण स्थानक सज्जनता को भी जो टिकाना है, तो आज मोह मूर्छा छोड़ के आपकी ताकत के अनुसार इसमें आपको जुड़ना है भाग्यशाली। और ये द्रव्य दया है, द्रव्य घास, कपड़े, दवाइयाँ, भोजन वगैरह माध्यम से आप उन लोगों को मदद करेंगे, वो द्रव्य दया है। मगर ये द्रव्य दया भी परंपरा से भाव धर्म में परिवर्तित हो सकती है। कैसे? आप वहां बैनर लगाएंगे, हम भगवान महावीर के उपदेश से आपको बचाने के लिए आए हैं, ऐसा कुछ। और हमारे सदगुरु जैन धर्म गुरु ने यह सिखाया। वहां कोई नररत्न महाराज को पहचानने वाला नहीं, वहां तो सिर्फ जैन धर्म का जय जयकार करना है। हमारे जैन धर्म गुरु ने बोला, व्यापार धंधा छोड़ के आप गरीबों की मदद के लिए चले जाओ, हमारे धर्म गुरु के उपदेश से हम आए हैं। तो उन लोगों को भी हृदय में सद्भाव जगेगा कि जैन धर्म कितना अद्भुत है, बस जैन धर्म श्रेष्ठ है, ऐसा एक सेकंड के लिए भी उनके मन में विचार आ गया ना, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उस आत्मा को जन्मांतर में निश्चित रूप से कभी ना कभी जैन धर्म उनको भी प्राप्त होता है। यहाँ जैन धर्म श्रेष्ठ है, जैनो अच्छे हैं, इतना अंदर से आवाज आई ना, तो वो लोग जन्मांतर में कभी ना कभी जैन धर्म पाएगा ही पाएगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो इस रूप से आप उन आत्माओं को जैन धर्म में जुड़ने में निमित्त बन सकते हो, और वो जैन धर्म पाएगा तो शायद उनका कल्याण भी हो सकता है। तो द्रव्य से लिखित रूप में वो द्रव्य दया है, मगर परंपरा से वो भाव धर्म भाव दया स्वरूप बन सकता है। तो आज यहाँ जो भी सज्जन पुण्यात्माएं बैठे हैं, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 10 मिनट अब ज्यादा बैठो, और आपकी शक्ति के अनुसार मैं मेरे मुंह से और कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, मैं इशारा करता हूँ, अपने लिए मौका है। और हम तो लेट है, कितने सेंटरों में तो आज तक कितनी इनकम टिप हो भी चुकी, और वो लोग सेवा करने के निकल भी गए हैं। आज हम बहुत लेट जगे हैं, फिर भी लेट तो लेट मगर जगे हैं। तो ये सेवा का मौका को अपन को सफल बनाना है भाग्यशाली। ऐसे भी अभी 10 ने 5 हुई, 10:15 तक तो हम बैठ सकते हैं, तो 10 मिनट अब रुको। और मेरी श्री संघ को रिक्वेस्ट है, और ये जो टिप करेंगे ना, वो जनरल टिप करते हैं। जनरल यानी कि सिर्फ मनुष्यों के लिए ऐसा नहीं,
सिर्फ पशुओं के लिए ऐसा भी नहीं, क्योंकि जब सेवा करने के लिए युवान लोग दौड़ेंगे ना, तब किस वक्त क्या परिस्थिति है दिख के उसका उपयोग करना होता है। तो पशु के उपयोग में आएगा, वो पशु के उपयोग में करेंगे, या मानव के लिए जरूरत रहेगी। अपन को सिर्फ जीव दया में पशु को भी सम्मिलित कर लेना और मानव लोगों को भी सम्मिलित कर लेना। सब ट्रस्टी लोग, वहीवटदार, हम कार्यकर साथ में बैठ के कैसे उसका सदव्यय करना है वो प्लानिंग बनाएंगे। तो आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका मन को उदार दिल बनाकर आज अच्छी सेवा का ये मौका को आप सफल बनाओ, उसमें आपका योगदान देके आप पुण्य कमाओ और आपका कर्तव्य निभाओ। वो ही मेरा प्रेरणा और आशीर्वाद। हाँ, इसमें से 1 रुपया भी एफडी होने वाला नहीं है। ये सब गरीबों के या तो दुखियों की मदद में ही पूरा उपयोग में आ जाए। 11,000 रुपया संदीप बाबूलाल जी सागर से आज के दिन में पूरे देश में हजारों जीवों की कत्ल हो जाएगी। हम जैन है, दयालु है, हम खुद तो हिंसा नहीं कर सकते हैं, किसी की हिंसा हम दिख भी नहीं सकते हैं। और जब कोई जीव दुखी होते हैं, हमारा माता का एक बच्चा भी दुखी होता है ना, बीमार होता है, तो माता मिठाई नहीं खा सकती है उस दिन। आज इतने जीवों जब कत्ल हो गए तो हम मजा कैसे कर सकते हैं? इसलिए आज के दिन उस जीवों के प्रति प्रेम के भावस्वरूप सभी जीवात्माओं को कम से कम आइम्बिल करना चाहिए। शक्य हो वहां तक सब लोगों आज आइम्बिल करो। शायद कोई आइम्बिल नहीं कर सकता है तो भी आज के दिन कम से कम दूध, घी और मिठाई नहीं खाना चाहिए। मीठा भोजन नहीं लेना और दूध नहीं पीना और घी भी नहीं खाना ही पड़ेगा। तो 2-3 द्रव्य से सिर्फ शरीर को टिकाना, इतनी बात जरूर हर भाग्यशाली अपने ध्यान में रखें। 11,000 रुपया योगेश भाई, लक्ष्मी ज्वेलर्स। आगे आओ, आगे नहीं, आगे आओ भाई, आगे आओ।